टैग है, जिसके पास हौसला है। इंदिरा गांधी, कांग्रेस, आप एक किताब पढ़ो, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू उसमें विज्ञान को सम्मान दे रहे हैं। उस आदमी के पास में विजन है। वो आदमी सोच रहा है इस देश में IIT बनेंगे तो क्या होगा, विज्ञान से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इंदिरा गांधी उस बात को समझ रही हैं। 1971 क्या बोला था, अमेरिका ने क्या बोला था, तुम ये युद्ध लड़ोगे तो इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, सर्वनाश होता हो देखेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तब तक रूस का सपोर्ट नहीं था हमको, बाद में मिला वो जज्बे की वजह से मिला, क्योंकि वो लोग टैग का सम्मान कर रहे थे। उस टाइम पर हम लड़ने की स्थिति में थे। अब देश का टैग आप देखोगे, बजट पढ़ो आप गवर्नमेंट के, स्टेट के बजट पढ़ो, आप देखोगे शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगातार डिक्रीज ऑर्डर में, बजट लगातार घटते जा रहे हैं। ये चीजें बढ़नी चाहिए। आज चीन अमेरिका के बराबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहा है। हमारे देश के यूथ को इतना कमजोर बना दिया गया कि वो विचार करने तक को तैयार नहीं है। कुछ तो ऐसी स्थिति होगी ना भाई, हमको सेना में जाना पड़ रहा है। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देश सेवा हम करना चाह रहे हैं, जिस आदमी के अंदर देश सेवा का जुनून है वो कुछ भी छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई नहीं, मुझे तो देश सेवा चुननी है, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ इस चीज का कि आप कहीं जाके, हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए, अच्छी बात है, आप प्रदेश चलाइए, आपके जो भी लाभ है, अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके द्वारा लाभ जो राज्य और देश को मिलेंगे वो हो सकता है बहुत सारे हैं। लेकिन उनका क्या, जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भ्रष्टाचारी हैं, और 99% लोग इस देश में जो अधिकारी वर्ग है, जो शासन करने वाला वर्ग है, वो भ्रष्टाचारी है। बचे 1% वो अपवाद है। तो आप उस लीग से तो अलग हट गए। आप भ्रष्टाचार का साथी नहीं होने जा रहे हैं। आप इस देश को सुरक्षित करने जा रहे हैं। आप उस देश को सुरक्षित करने जा रहे हैं जिसके लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़े थे, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कहा था कि मैं जीवन भर आजाद था और मैं आजीवन आजाद रहूंगा, और खुद को गोली मारी। उस देश की रक्षा करने आप जा रहे हैं जिस देश को बनाने के लिए 6.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो आप सम्मान की अग्रणी पंक्ति में पहुंच जाओगे। आप देखते भी होंगे हमारे देश में सेना के लिए बहुत सम्मान है, करना भी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ कुछ लोग तब महसूस कर पाते हैं जब वो लोग वहां अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। आप वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप अपनी माँ, अपने परिवार को छोड़ करके वहां जा रहे हैं। आप माँ छोड़ करके मातृभूमि को चुन रहे हैं, और मातृभूमि चुनना कोई बहुत आसान विकल्प भी नहीं है, और सबके हिस्से में आता भी नहीं है। मैं अगर चाहूँ ना कि मैं सेना में जाऊँ तो मैं नहीं जा सकता, ये सत्य है। वो आपके हिस्से में आया है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उसको मतलब महसूस करना, आप हर पल महसूस करना। हो सकता है कल को तुम्हारी जॉब प्रोफाइल कठिन हो सकता है तुम्हारी दिन की ड्यूटी बहुत दुष्कर हो, मन करेगा यार बहुत कठिन और विषम परिस्थितियां हैं, मैं इनको होल्ड नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरी नौकरी निकाल लूंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन तुम एक चीज महसूस करना, मेजर ध्यानचंद कर्जे में थे और आजीवन कर्ज में रहे, लेकिन मेजर ध्यानचंद 1936 ओलंपिक जब खेल रहे हैं तो हिटलर ने उनको देखा मैदान में, हिटलर मैच देख रहा था। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बन चुका था। तो हिटलर ने देखा मेजर ध्यानचंद, उनके भाई रूप सिंह बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, तो उन्होंने मीटिंग की मेजर ध्यानचंद से। उन्होंने कहा कि ध्यानचंद, रिसर्च तो कर ही लेता आदमी, फर्रुख शेर की रिसर्च करके आए अंग्रेज, जॉन साइमन, डॉक्टर